नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चेमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग के चतुर्थ पद्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इंदुमती की स्वयंवर सभा में सुसज्जित मंचों पर आसीन राजाओं के मध्य राजकुमार अज जब अपना स्थान ग्रहण करते हैं, तब उनकी शोभा का वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। परार्घ्य वर्णास्तरणोपपन्नम आसे दिवान रत्नवदासनं सह भूयिष्ठम आसीदुपमेय कांतिः मयूरपृष्ठाश्रयणा गुहेन। परार्घ्य वर्णास्तरणोपपन्नं रत्नवत आसनम् आसे दिवानसः मयूरपृष्ठाश्रयणा गुहेन भूयिष्ठम उपमेय कांतिः आसीत। इस अन्वय के अनुसार परार्घ्य बहुमूल्य, वर्णास्तरण वर्ण विभिन्न रंगों वाले, आस्तरण वस्त्र के आच्छादन से, उपपन्नम युक्त, रत्नवत रत्नजटित, मणिमय, आसनम सिंहासन पर, आसे दीवान बैठे हुए, सह वह रघुपुत्र अज, मयूर पृष्ठ आश्रयणा मयूर पृष्ठ मोर की पीठ पर, आश्रयणा आसीन, गुहेन कार्तिकेय के समान, भूयिष्ठम अत्यधिक, उपमेय कांतिः उपमा देने योग्य शोभा वाले, आसीत थे। उत्कृष्ट और विविध वर्णों वाले वस्त्र से आच्छादित मणिमय आसन पर अज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे कार्तिकेय अपने रंग बिरंगे मयूर की पीठ पर शोभायमान होते हैं। यहाँ रंग बिरंगे बहुमूल्य आच्छादन वाले स्वर्ण निर्मित रत्न जटित सिंहासन की उपमा चमकीले रंगों वाले मयूर पृष्ठ से दी गई है। अज को गुह कार्तिकेय की उपमा दी गई है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय पुरुषोचित सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है और इस पद्य में उपजाति छंद विद्यमान है। उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंदों का सम्मिश्रण किया जाता है। समास की दृष्टि से उपमेया कांतिः यस्य सह उपमेय कांतिः, यहाँ बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से मयूर पृष्ठाश्रयणा, इस शब्द में तत्पुरुष समास है। किस प्रकार, आइए देखते हैं। मयूरस्य पृष्ठम इति, मयूर पृष्ठम षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है। मयूर पृष्ठम आश्रयति इति मयूर पृष्ठाश्रयी द्वितीया का लोप हो रहा है। मयूर पृष्ठाश्रयी तेन मयूर पृष्ठाश्रयिणा, इस प्रकार यहाँ पर तत्पुरुष समास विद्यमान है। यहाँ राजकुमार अज के सौंदर्य को कार्तिकेय के समान उपमित किया जा रहा है। अगले पद्य में, पंचम पद्य में, स्वयंवर में उपस्थित हुए राजाओं की शोभा का वर्णन कालिदास के द्वारा किया जा रहा है। तासु श्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्यः सहस्रधात्मा व्यरुचत विभक्तः पयोमुचाम पंक्तिषु विद्युतेव। तासु राजपरंपरासु श्रिया पयोमुचाम पंक्तिषु विद्युता एव सहस्रधा विभक्तः प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्यः आत्मा व्यरुचत।
तासु उन राज परंपरासु मंच पर विद्यमान मंचस्थ राजाओं की श्रृंखला या पंक्तियों में पयोमुचाम बादलों की पंक्तिषु पंक्तियों में विद्युता बिजली की इव तरह बिजली के समान सहस्त्रधा हजारों प्रकार से विभक्तः बटा हुआ प्रभा विशेषो उदय दुर्निरीक्ष्य विशेष चमक के कारण कठिनता से देखे जाने योग्य श्रिया लक्ष्मी के द्वारा, राजलक्ष्मी के द्वारा, सौंदर्य लक्ष्मी के द्वारा आत्मा अपना स्वरूप व्यरुचत प्रकट किया गया। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली बादलों में अपनी चमक बांट देती है, बिजली जब चमकती है तो उसी की चमक से बादलों की पंक्तियां आलोकित हो उठती हैं, सभी मेघ प्रकाशयुक्त हो जाते हैं और वह चमक, वह कांति इतनी तीव्र होती है कि जिसे देख पाना कठिन होता है, जिसकी ओर देखते रहना कठिन होता है। उसी प्रकार मानो श्रिया सौंदर्य लक्ष्मी के द्वारा, सौंदर्य लक्ष्मी ने सभी राजाओं में, स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं में अपनी कांति बांट दी थी, जिससे सभी राजा दैदीप्यमान हो उठे थे। बिजली की चमक दुर्निरीक्ष्य होती है, उसी प्रकार आँखों को चकाचौंध कर देने वाली उनके ठाट बाट की शोभा को राजाओं में राजलक्ष्मी के द्वारा, सौंदर्य लक्ष्मी के द्वारा विभक्त कर दिया गया है। इससे राजाओं की कांति भी सहस्त्रधा हजारों गुना होकर के आँखों को चौंधिया देने वाली तेजस्विता से युक्त दिखाई दे रही है। यहाँ स्वयंवर में आए सभी राजाओं के ठाट बाट को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लक्ष्मी ने अपनी अपूर्व कांति को उन सभी राजाओं में बांट दिया हो। कैसे बांट दिया हो? उत्प्रेक्षा के द्वारा बतलाया जा रहा है। जैसे सौदामिनी या आकाशीय विद्युत बादलों में अपनी चमक को बांट देती है, अपनी चमक से बादलों को आलोकित बना देती है। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, सदृश्यतावाची उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है और उपजाति छंद प्रयुक्त किया गया है। समास की दृष्टि से यदि देखें तो बड़ा ही सरल समास देखने योग्य है। राज परंपरासु राज्ञाम परंपरा तासु, षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग है। ऐसे शोभायमान दैदीप्यमान राजाओं के बीच में रघु किस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, इसका निरूपण अगले पद्य में किया गया है। तेषाम महारहासन संस्थितानाम उदार नेपथ्य भृताम समध्ये रराजधाम्ना रघुसूनुरेव कल्पद्रुमाणाम इव पारिजातः। महारहासन संस्थितानाम उदार नेपथ्य भृताम तेषाम मध्ये कल्पद्रुमाणाम मध्ये पारिजातः इव सह रघुसूनुः एव धाम्ना रराज। महार्ह बहुमूल्य आसन सिंहासनों पर संस्थितानाम समुपविष्ट बैठे हुए उदार नेपथ्य भृताम, उदार उज्ज्वल या उत्कृष्ट नेपथ्य वेशभूषा को, साज सज्जा को, भृताम धारण किए हुए, तेषाम उन राजाओं के मध्य बीच में, स्वयंवर में समुपस्थित उन समस्त राजाओं के मध्य स रघु सूनुः, वह रघु के पुत्र अज, धामना तेजस्विता से,
अपने तेज से कल्पद्रुमाणाम देव वृक्षों के बीच में पारिजातः पारिजात के इव समान रराज सुशोभित हो रहे थे। राजकुमार अज अपनी तेजस्विता से उन राजाओं के बीच में उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे देव वृक्षों के बीच में पारिजात का वृक्ष सुशोभित होता है। देव वृक्ष सभी दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उत्तम हैं। ये देव वृक्ष जो दिव्य होते हैं नंदन कानन नामक स्वर्ग के उपवन में विद्यमान रहते हैं, लेकिन उन समस्त देव वृक्षों में से भी, कल्पद्रुमों में से भी पारिजात नामक जो वृक्ष है वह अधिक शोभायमान होता है, उसकी विशिष्टता कुछ अलग ही होती है। उसी प्रकार से सिंहासनों पर बैठे हुए उत्तम वेशभूषा वाले, साज सज्जा वाले सभी राजा दैदीप्यमान थे, जैसा पिछले श्लोक में भी बतलाया गया है। सभी सौंदर्य लक्ष्मी की दुर्निरीक्ष्य आभा से युक्त थे, सभी दैदीप्यमान थे, लेकिन उन समस्त राजाओं में से भी रघु की तेजस्विता अद्वितीय थी, अतुलनीय थी। यहाँ अन्य राजाओं को कल्पद्रुम की उपमा दी जा रही है और अज को पारिजात की उपमा दी जा रही है। इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है और इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की शोभा से युक्त अज को देखकर नगरवासी किस प्रकार उनकी ओर आकृष्ट हो गए, आकर्षित हो गए, कितने आकर्षक हैं अज, इसका निरूपण महाकवि कालिदास ने अगले पद्य में किया है। तो छठे सर्ग का यह सप्तम पद्य है। नेत्रव्रजाः पौरजनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान् नृपतीन् निपेतुः मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षा गंधद्वीपे वन्य इव द्विरेफाः। अन्वय इस प्रकार है। पौरजनस्य नेत्रव्रजाः सर्वान् नृपतीन् विहाय रेचितपुष्पवृक्षाः द्विरेफाः मदोत्कटे वन्ये गंधद्वीपे इव तस्मिन् निपेतुः। पौरजनस्य, पौर जो पुर से, नगर से जुड़े हुए हैं, पौरजन नागरिकों के, नेत्रव्रजाः नेत्रों के समूह, व्रज कहा जाता है समूह को, उनके नेत्र समूह सर्वान समस्त नृपतीन राजाओं को विहाय छोड़ करके रेचित पुष्प वृक्षाः पुष्प पुष्पित पुष्पों से युक्त वृक्षाः वृक्षों को रेचित छोड़ करके, उनका परित्याग करके द्विरेफाः भ्रमर मद उत्कटे, उत्कट तीव्र मद, मद की गंध वाले, वन्य जंगली, वन्य गंधद्वीपे गजराज पर, द्वीप कहा जाता है हाथी को, और गंधद्वीप जो मदजल से युक्त मदजल की गंध से युक्त उत्तम कोटि का गजराज हो। तो गंधद्वीपे हाथी पर, गजराज पर जिस प्रकार निपेतुः झुक जाते हैं, उसी प्रकार, उसी के समान तस्मिन उस अज पर निपेतुः झुक गए, स्थिर हो गए। यहाँ नगरवासियों के नेत्र समूह अन्य समस्त राजाओं को छोड़ करके केवल अज के आकर्षण से आबद्ध हो गए, उन्हीं पर स्थिर हो गए,
अर्थात अज को सामने देख करके उनकी शोभा से आकर्षित, उनकी सुंदरता से आकर्षित, उनके आकर्षक व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर के समस्त नागरिकों के नेत्र समूह उन्हीं पर इस प्रकार से टिक गए, किन्हीं अन्य राजाओं की ओर फिर देखने के लिए तत्पर ही नहीं हुए। जिस प्रकार से द्विरेफ यानी भ्रमर पुष्पित वृक्षों को छोड़ करके मदजल की गंध से युक्त हाथी के ऊपर ही मंडराने लगते हैं, उस हाथी को छोड़कर के पुष्पित वृक्षों की ओर जाने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। यहाँ पौरजन नेत्रव्रजाह नागरिकों के नेत्र समूह को द्विरेफाह भ्रमरों की उपमा दी जा रही है। भ्रमर जिस प्रकार से काले होते हैं, नेत्र समूह भी उसी प्रकार से कृष्णवर्णी है। सर्वान नृपतीन इसको उपमा दी जा रही है रेचित पुष्प वृक्षाह पुष्पित वृक्षों से। जैसे भ्रमर सामान्यतया पुष्पित वृक्षों की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार से अन्य राजा भी पौरजनों द्वारा देखे जाने योग्य थे, दर्शनीय थे, लेकिन उनको छोड़ करके जैसे भ्रमर मदोत्कट वन्य गंधद्वीप पर आकर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार से नागरिकों के नेत्र समूह भी तस्मिन उन अज के प्रति ही निपेतुः आकृष्ट हो गए, उन्हीं पर स्थिर हो गए। यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और उपजाति छंद है। यहाँ प्रकृति प्रत्यय दर्शनीय है, हम पहचान सकते हैं उसको। विहाय वि उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार से यहाँ इन पद्यों में महाकवि कालिदास द्वारा स्वयंवर में, इंदुमती के स्वयंवर में समुपस्थित राजाओं की शोभा का, उन राजाओं के मध्य में भी अज किस प्रकार से विलक्षण शोभा से युक्त थे, इसका वर्णन उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों के माध्यम से अत्यंत सुंदरतापूर्वक किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।